खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां कांग्रेस पार्टी की संभागीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने पत्रकारों को संबोधित वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार को बदलने का फैसला लिया। मन में बदलाव के विचार थे, नई आशा और नई सुबह के सपने थे। प्रदेश को बलात्कार होने में कलंक मुक्ति दिलाने की उम्मीद थी। रोजगार के लिए भटकते युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने की भी उम्मीद थी। लेकिन किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में मतदान प्रदेश में व्याप्त जंगलराज से आज़ादी की लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि बेटियों को घर से निकलने में वो खुद को असुरक्षित महसूस न करें, जहां गुंडे और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं हो, जहां बुनियादी सुविधाएं सस्ती हों और आम आदमी खुशहाल हो। आइए सुनाते हैं संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने क्या कहा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। धन्यवाद। इस वार्ता का मेन मकसद था मैं आप सभी से पर्सनली इंटरैक्ट कर पाऊँ, पर्सनली मिल पाऊँ। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा चल रही है उसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बिंदु आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कि 2018 में कांग्रेस सरकार हमारी आम जनता के द्वारा चुनकर आ गई थी, और कहीं ना कहीं जो आम जनता चाहती थी और उनकी इच्छाएं थी कि जो ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, महिला सुरक्षा पे इतने सारे सवाल उठे हुए हैं, किसान इतने ज़्यादा कर्जदार हैं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है, इन सब के लिए एक नई आशा की किरण वो चाहती थी, एक बदलाव चाहती थी, इसलिए कांग्रेस सरकार आई थी। और जैसे ही कांग्रेस सरकार आई है उसने तुरंत ही 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देकर सबसे सस्ती बिजली दे का रिकॉर्ड बनाया था। अगर हम आरक्षण की बात करें, ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी आरक्षण जो कि 14% था उसे 27% कर दिया गया था। वहीं जनरल कैटेगरी में फाइनेंशियली लोग जो लो कैटेगरी में है उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया था। साथ ही वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए 300 रुपए से 600 रुपए तक उनका पेंशन बढ़ा दिया गया था। कन्या विवाह की अगर हम बात करें तो कन्या विवाह के लिए भी 27,000 रुपए से 51,000 तक का दे कर दिया गया था। इस तरीके के बहुत सारे सुनहरे काम कांग्रेस सरकार ने अपने एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये सुनहरा काल और आम जनता की खुशी शायद अच्छी नहीं लग रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी साठगांठ से और सौदेबाजी से सरकार को बदल दिया और अपनी सरकार लेकर आ गए, जो कि आम जनता के मन के बिल्कुल खिलाफ थी। अब अगर हम बात करें मेनली विकास यात्रा के बारे में, जो घर घर जाकर के वो ये दिखाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर उन्होंने सच में विकास किया होता तो उन्हें आज घर घर जाकर ये विकास की बातें याद ना दिलानी पड़ती, उनके लिए आम जनता विकास यात्रा निकालती, मेरा मानना ये है। परंतु कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार पे नंबर 1 पे आता है। वहीं ना महिला सुरक्षा और बलात्कार की अगर हम बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की अगर हमने और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि शिशु मृत्यु की दर अगर देखी जाए तो केंद्र में वो है 1000 में 33 होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो 1000 में वो दर है 43। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरीके से अभी रिसेंट की रिपोर्ट है जो 3 दिनों के अंदर 80,000 कुपोषित बच्चों का जो रिकॉर्ड आया है। तो ये इस तरीके से कंटिन्यूसली ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी हमें नज़र आ रही है। और ये विकास यात्रा की बात करते हैं, साथ ही इनकी बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, हमारे देश में जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजना अग्निवीर की अगर हम बात करें तो अग्निवीर में भी जो इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि सिर्फ ये 4 साल के लिए लोगों की नियुक्ति करेंगे और 4 साल बाद 75% लोगों को बाहर निकाल देंगे और वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो हमारे जो प्रमुख हैं भारत जोड़ो यात्रा का जिन्होंने निर्वहन किया, राहुल गांधी जी से बहुत सारे आर्मी जर्नल्स मिले,
रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर ये जो अभी की सरकार ने, और उनका डिस्कशन हुआ एक्चुअली राहुल गांधी जी और आर्मी जनरल्स का, तो उन लोगों ने डिस्कस ये किया कि जिस तरीके से ये 75% लोगों को जब आर्मी से बाहर निकाल देंगे, जिन्हें ऑलरेडी आर्मी की पूरी ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें गन्स चलानी आती हैं और वो पूरे ट्रेन्ड लोग हैं, तो जब उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक आक्रोश होगा कि अब वो बेरोजगार हो गए हैं, और वो आक्रोश, क्योंकि वो ट्रेंड, उन्हें गन्स चलानी आती हैं, तो वो एक वायलेंस का रीज़न हो सकता है समाज में। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और प्लस अभी हम सब जानते हैं जो अडानी घोटाला इतना बड़ा हुआ है, और जिसके लिए पार्लियामेंट में कंटिन्यूसली एक मांग चल रही है कि जेपीसी का गठन किया जाए, जिसके बारे में शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बिल्कुल अनसुना करते हुए, इस पे कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं है, कोई इस पे जवाब नहीं दिया है। तो ये एक बहुत सारे ऐसे सवाल भी पार्लियामेंट में माननीय राहुल गांधी जी ने उनसे पूछे हैं और कहे हैं कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब वो बाहर जाते थे, तो कब कितनी बार वो उनके अडानी जी उनके साथ होते थे, क्योंकि जब वो बाहर जाते थे, चाहे वो इजराइल गए हो, चाहे वो अमेरिका गए हो, चाहे वो श्रीलंका गए हो, और जब भी वो जाते थे तो उनके साथ अडानी जी कहीं ना कहीं या तो उनकी यात्रा में उनके साथ होते थे, या उनकी यात्रा में उनके बाद उनके साथ मिल लेते थे। और वहाँ के सारे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट्स उनके पास हैं, पोर्ट्स उनके पास हैं, डिफेंस का सारा सिस्टम उनके पास है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, हमारे लगभग 75% ऑफ द बिजनेसेस ऑफ आर इंडिया आर विथ अडानी जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चिंता का विषय हैं, और इसी सब के बारे में आज बात करना चाहते थे। अगर हम देखें कि हमारा अब हम फिर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल है, सबसे ज़्यादा महंगी खाद्य सामग्री है, सबसे ज़्यादा महंगा व्हीकल, मतलब वाहन का पंजीयन होता है। तो मतलब अगर मूलभूत ज़रूरत वाली चीज़ें ही इतनी ज़्यादा महंगी हैं, तो कैसे एक आम जनता, एक आम नागरिक अपना जीवन यापन सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। गैस की अगर हम उज्ज्वला योजना जिस तरीके से बीजेपी सरकार लेकर आई है, तो उन्होंने गैस सिलेंडर तो फ्री में सबको दे दिया, लेकिन उस गैस सिलेंडर को भराने के लिए एक आम जनता, एक आम गांव का आदमी वो 1100 रुपये हर महीने कहाँ से लेकर आएगा। मैंने खुद रूरल एरियाज़ में जाकर देखा है और लोगों से बात करी है, इवन मैं बच्चों से मिली हूँ, तो उन बच्चों से जब मैं पूछती थी कि आप स्कूल जाते हो या आप कौन सी क्लास में हो, तो मैंने देखा है कि गांव में लाइक 70 to 80% ऑफ बच्चे अब स्कूल जाते ही नहीं हैं। कोरोना के बाद से बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, और ये हो रहा है असलियत में। अगर हमारे गांव के बच्चे या हमारे देश के बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, तो आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो ये सारे मुद्दे हैं और ये सारे सवाल हैं मेरे हमारी सरकार से। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।